गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और उसके टाइप्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को शो करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन समझ लो या फिर हम लोग उसका इंट्रोडक्शन कुछ देखते हैं। टू एवरी स्क्वायर every square matrix A equal to Aij of ऑर्डर n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, we can associate a number called determinant of the स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का क्या होगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा, जो हम लोग एक एसोसिएट करके नंबर बनाएंगे। तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसमें वेयर Aij इक्वल टू I and jth एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का I एंड jth एलिमेंट होगा। तो उसको किस तरीके से शो किया जाएगा? इट इज ऑल्सो डिनोटेड। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं, और डेल भी लिखते हैं। दैट मीन्स डेल भी क्या बताता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए कोई मैट्रिक्स है, किस रूप में है? ए बी सी डी इस तरीके से मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है। देन डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट वो किस रूप में होगा? ऑफ ए इज रिटर्न एज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किस रूप में रिटर्न किया जाएगा? एज मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी डी। इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मॉड के रूप में। दैट मीन्स मॉड यहाँ नहीं बोलेंगे, इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस नंबर का क्या है? दिस नंबर्स का एक डिटर्मिनेंट बना है इसमें, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अब डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। पहला कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस तरीके से होगा? लेट ए इक्वल टू ए। ये हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 ऑर्डर होगा। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है
देन डिटर्मिनेंट जो होगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ A is defined to be equal to A. That means यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, ओनली A। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, A, क्योंकि इसमें केवल क्या है, एक ही एलिमेंट है। तो इसको सॉल्व भी करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर 2 ऑर्डर का होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट है, कोई मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट किस रूप में होगा और उसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा, वो हम लोग देखते हैं। लेट A इक्वल टू हम लोग क्या मान रहे हैं, A11, A12, A21 एंड A22। इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है ये। देन जो डिटर्मिनेंट होगा, देन डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, या डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, A11, A12, A21 एंड A22। इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ A को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, क्रॉस मेथड से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कि इसको सॉल्व करने के लिए A11 डॉट, दैट मीन्स A11 का मल्टीप्लाई करेंगे A22 के साथ, माइनस A12 का मल्टीप्लाई A21 के साथ। यहां से जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू होगी। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही हम लोग 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ a matrix of order 3x3। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कितने ऑर्डर का होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा। लेट A हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, या फिर हम लोग 3 भी बोलते सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। तो इसके जो डिटर्मिनेंट को शो किया जाएगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A को जो शो किया जाएगा वो किस रूप में शो किया जाएगा, A11, A12, A13, A22, A23 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसका जो सॉल्व होगा वो सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, अगर हम लोग रो के लिए, इसको हम लोग रो के लिए या किसी भी कॉलम के लिए, किसी भी रो के लिए, किसी भी कॉलम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रो के लिए सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये हमको देखना है। तो इसको अगर फर्स्ट रो के लिए सॉल्व करेंगे तो A11 दैट मीन्स ये फर्स्ट रो पूरा एंड फर्स्ट कॉलम, इसको पूरा को हम लोग को
लीव कर देना, छोड़ देना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस डिटरमिनेंट को A22 डॉट A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई बाई A32 इस तरीके से होगा। और सेकेंड जो वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यू होगी, माइनस सेकेंड, क्योंकि 1 + 2 3 -1 टू द पावर वैल्यू करते हैं तो यहाँ से क्या होगा 3 वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हम लोग माइनस लेंगे, दैट मीन्स A12 की वैल्यू। अब 1 2 के लिए ये पूरे टर्म्स और ये पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, ये पूरे रो को और ये पूरे कॉलम को छोड़ने के बाद जो वैल्यू होगा उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वैल्यू क्या होगी A21 A33 माइनस A31 A23 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब लास्ट वैल्यू A, पहले हमने इसके लिए सॉल्व किया फिर इसके लिए, अब A13 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट रो को छोड़ना है एंड थर्ड कॉलम को, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी +3 + 1 4 -1 टू द पावर नंबर देखना है, -1 टू द पावर 2 दैट मीन्स प्लस, -1 टू द पावर 3 दैट मीन्स माइनस, -1 टू द पावर 4 दैट मीन्स प्लस। इस तरीके से वैल्यू हमको देखना है। तो A13 के लिए क्या सॉल्व होगा, A13 A21 A32 माइनस A31 A22 इस तरीके से क्या किया जाएगा इसको सॉल्व। तो डिटरमिनेंट जो होगा 3 ऑर्डर का उसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस उसको ये ध्यान रखना है कि किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, हम रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं या कॉलम के लिए। इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग कॉलम के लिए भी सॉल्व करेंगे तो दोनों डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा वो क्या होगा सेम ही होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, इवेल्यूट द डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 1 and 2। हम लोग को क्या करना है इवेल्यूट करना है, दैट मीन्स हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले समझते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। वैल्यू क्या है 2 and -5 4 and -1। ये डिटरमिनेंट गिवन है, इस डिटरमिनेंट को क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग इसको, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। तो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू होगी, ए हम लोग मैट्रिक्स के रूप में नहीं दिए हैं तो इसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2 × -1 -5 × 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × -1 -2 दैट मीन्स -4 5 = 20। तो क्या होगी वैल्यू -20। तो ये -2 + 20 दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 2 18। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 18। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड में 2 क्वेश्चन का गिवन हमको। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है cos θ - sin θ, cos θ - sin θ अलग से एंड sin θ cos θ। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम लोग को चेक करना है। cos θ इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा, cos θ × cos θ दैट मींस cos स्क्वायर θ, sin θ × sin θ माइनस sin स्क्वायर θ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी cos स्क्वायर θ माइनस प्लस sin स्क्वायर θ। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ इज व्हाट 1। तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमको 1। अब ऐसे ही जो थर्ड फोर्थ ये सब क्वेश्चन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ A = A इज अ मैट्रिक्स के रूप में हम लोग को गिवन है, देन हम लोग को इसको सॉल्व करना है।
थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स गिवन है। देन सो दैट हमको क्या शो करना है कि 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। सॉरी, ये 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व के लिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 4 2 जा 8, दैट मीन्स -6। ये वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस 8, दैट मीन्स -6। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हम लोग राइट हैंड साइड हम लोग लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया हमने। तो राइट हैंड साइड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू -6, दैट मीन्स -24। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2a एंड डिटरमिनेंट फाइंड करना है, दैट मीन्स a में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट टू मैट्रिक्स a दैट मीन्स 1 2 4 2, ये होगा मैट्रिक्स है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या, सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। देन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -24। इस तरीके से LHS और RHS क्या है, इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.1 के। और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसमें देखना है, कहीं पे हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, कहीं पे ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। डिटरमिनेंट गिवन है, डिटरमिनेंट क्या गिवन है, 2 4 5 1 एंड इक्वल टू 2x 4 6 x। इसको सॉल्व करके हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये x की वैल्यू किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट 2 इंटू 1 2 माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2x इंटू x, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, -18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 24 माइनस 8 6 प्लस 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6/2, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 3। अगर हमसे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं देन x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये क्या होगी, x की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 के पूरे क्वेश्चन आपको करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।